नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इन दिनों मौसम गर्म होने लगा है। दिन चढ़ते चढ़ते पारा भी चढ़ जाता है और यही हाल देश की सियासत का भी है, जहां सुबह अगर सब कुछ सुहावना दिखाई देता है तो शाम होते होते सियासी तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। अब आज का ही हाल देखिए। सुबह तक राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के बगावती तेवर के चर्चे थे और ये आप देख रहे हैं विजुअल, ये कल के विजुअल्स हैं। तो शाम होते होते अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप की बात सुर्खियों में आ गई, जहां वे पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन पर भी इनडायरेक्ट रूप से अपनी बात रख रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे बदलते हुए मौसम के साथ साथ सियासी पारा चढ़ता है उतरता है। सुनिए जरा अशोक गहलोत को। आपको मालूम है, राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं। अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो मत, आप तो करना ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब अशोक गहलोत बात छापे, भ्रष्टाचार, इस सब की बात कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि अनशन पर कल बैठे थे इनके ही साथी, इनके ही सहयोगी सचिन पायलट साहब। इधर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह अशोक गहलोत को मेरे मित्र कहा है, उसकी चर्चा भी होने लगी कि आखिर मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है। इस बीच सियासी मंच पर एक सवाल यह भी चल रहा है कि राजस्थान के संकट से कांग्रेस आखिर कैसे निपटेगी। कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक की। और ये बैठक, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये बैठक अगले चुनावों से पहले विपक्षी एकता की तरफ ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को और बीजेपी को सीधा संदेश दिया गया कि इस बार मुकाबला तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दल एकजुट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे तो हर बार ही चुनाव के पहले विपक्षी मोर्चे की कोशिश होती है, लेकिन उन कोशिशों की आड़ में क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाया करती थीं। मगर इस बार हालात अलग दिख रहे हैं। टुकड़ों में बटे विपक्ष को शायद ये समझ आ रहा है कि अलग अलग रहे तो सबका अस्तित्व दांव पर लग जाएगा, लेकिन एक साथ हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। पिछले महीने जिस तरह राहुल गांधी की संसद सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई थी और अडानी मुद्दे पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं हुई, उससे विपक्षी दलों को समझ आ गया कि अब एक साथ नहीं हुए तो एक एक करके सब इसी तरह बाहर कर दिए जाएंगे। संसद सत्र के दौरान आपने देखा कि विपक्ष बार बार एकजुट नजर आया। उसके बाद कल सोनिया गांधी ने अपने एक आलेख में विपक्ष की एकता को जरूरी बताया और कल ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। तभी यह सुगबुगाहट होने लगी थी कि विपक्ष की एकता के लिए नीतीश कुमार की तरफ से यह पहल होगी और इसीलिए वो दिल्ली आए हैं। आप याद कीजिए कि पिछले दिनों शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग से जब इनकार किया था तो विपक्ष में दरार की खबरें खूब आई थीं। हालांकि अब शरद पवार ने यह कह करके यू टर्न ले लिया है कि विपक्ष की एकता की खातिर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी विपक्ष को एक साथ करने के लिए अब शरद पवार ने भी यू टर्न ले लिया है। कुल मिलाकर सभी दल विपक्षी एकता की जरूरत को समझ रहे हैं, इसलिए अब नए मोर्चे की तैयारी में लग गए हैं और नए मोर्चे की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। आज की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एक ऐतिहासिक मीटिंग की है, हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। आइए जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें
हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और वहीं नीतीश कुमार जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि हम अधिक से अधिक राजनीतिक दलों तक पहुंचेंगे और एक साथ उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो सुन रहे थे आप, हम जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, कह रहे हैं नीतीश कुमार। और इधर राहुल गांधी विपक्षी दलों के को एक साथ लाने और उनके एक साथ होने के को इस एक प्रक्रिया के रूप में मान रहे हैं और इसे महज चुनावी हार या जीत ही नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई मान रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मौके पर उन्होंने भी अपनी बात रखी, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को देश के लिए और जो भी बन पड़ेगा और खासकर जो विचारधारा की लड़ाई है, एकजुट होने की बात, ये तमाम बातें यहां रख रहे हैं राहुल गांधी और लगातार राहुल गांधी ये बात कहते भी आए हैं। तो इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम भी चूंकि यहां मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात हालांकि मीडिया के सामने नहीं रखी लेकिन ट्वीट के जरिए देखिए सामने रखा हुआ है और ट्वीट के जरिए कुछ फोटोग्राफ्स के साथ उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा सार्थक एवं सकारात्मक। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में दो शब्दों में यहां कह दी तेजस्वी यादव ने। डिप्टी सीएम हैं नीतीश कुमार के बाद और बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव के बाद में। तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये चारों ने मिल करके जो आज मीटिंग की है और इस मीटिंग से, इस बैठक से ये साफ हो गया है कि इस बार विपक्षी एकता के लिए बढ़े कदम अब मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 2024 में विपक्ष देगा मोदी को मात।
द्विपक्षीय एकता की बात तो खूब हो रही है। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।